कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में दृष्टि और नील एक ज्वेलर्स शोरूम में थे और दृष्टि के लिए ज्वेलरी पसंद कर रहे थे। दृष्टि को तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नील सभी डिजाइन्स और सब कलेक्शन अच्छी तरह से देख रहा था। उसके आगे ज्वेलरी बॉक्स के ढेर लगे हुए थे। उसने दृष्टि के लिए काफ़ी सारी ज्वेलरी पसंद कर ली थी। इतनी भारी भारी और कीमती ज्वेलरी देखकर दृष्टि का सिर चकराने लगा था। वो नील को देखकर बोली, आपको पता है ना, मुझसे ये सब नहीं पहना जाएगा, फिर भी आप इतना सब ले रहे हैं। बस कीजिए ना, बहुत हो गई शॉपिंग, अब हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं प्लीज़। ठीक है, पहले सब कुछ फाइनल तो कर दूं, नील ने दृष्टि की जल्दबाजी को देखते हुए जवाब दिया और दोबारा ज्वेलरी देखने लगा। दृष्टि बोर हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर दूसरे कोने पर चली गई और इधर उधर देखने लगी। नील ने सामने खड़े असिस्टेंट को नोज रिंग लाने के लिए कहा। वो मन ही मन दृष्टि को नोज रिंग पहनाने का सोच रहा था। वैसे तो दृष्टि उसे हर रूप में पसंद थी, पर कभी कभी वो सोचता कि अगर दृष्टि ने नोज रिंग पहनी होती तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती। सॉरी सर, बट आप जिस मैम के लिए ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं उन्होंने नोज पियर्सिंग नहीं करवाई हुई है। आप कहें तो अभी हम उनकी नोज पियर्सिंग करवा देते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे, सामने खड़ी असिस्टेंट ने जवाब दिया। ओह, बट उसमें तो काफ़ी दर्द होगा ना, नील ने कुछ उदास होते हुए पूछा। जी सर, थोड़ा बहुत तो होगा ही। ठीक है, फिर आप वो रहने दीजिए और ये सब फाइनल कर दीजिए। ओके सर, कहकर असिस्टेंट वहाँ से चली गई। नील भी जाकर बिल काउंटर पर खड़ा हो गया। जब नील पेमेंट करके फ्री हुआ और पीछे मुड़ा, दृष्टि को एकदम अपने सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुमने, उसने सिर्फ इतना ही कहा। बदले में दृष्टि उसे देखकर मुस्कुराती रही। दृष्टि का चेहरा बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब उस खूबसूरती पर 4 चांद लग गए थे। उसने अपने नाक में नोज रिंग पहनी हुई थी। नील उसके पास आया। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, ये तुमने मेरे लिए पहना ना? बहुत दर्द हुआ होगा ना? आपके प्यार के आगे तो कोई भी दर्द मायने नहीं रखता। ये तो फिर भी एक सुई लगवाने जितना दर्द था। आपको कहते सुना कि आप मेरे लिए ये लेना चाहते थे तो बस पहन लिया, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत थी? नील अभी भी भावुक था। ज़रूरत थी क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहती हूँ जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं। खुद के लिए नहीं, आपके लिए खुद को संवारना चाहती हूँ। जब भी मैं आईने के सामने खड़ी हूँ, अपनी आंखों में वो नूर देखना चाहती हूँ जो आपके लिए सजने पर मेरी आंखों में बसा होगा। जब श्रृंगार आपके नाम का है तो पसंद भी तो आपकी ही होनी चाहिए, और मैं तो वैसे भी बहुत लकी हूँ इस मामले में। मुझे तो अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। मेरा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़े, ज्वेलरी, ज़रूरत की हर चीज़ का आप इतना ध्यान रखते हैं, आप ही काफ़ी हैं हम दोनों का सोचने के लिए। दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली। नील ने हल्के से उसका माथा चूम लिया और बोला, खुद किस्मत तो मैं हूँ जो मेरे हिस्से तुम्हारी मोहब्बत आई। दोनों वहाँ से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। तान्या ने अपने घर के बाहर आकर स्पीड से गाड़ी रोकी और सीधा अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेट गई और फिर हंसते हुए बोली, वाह, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही थी कि उस 2 कौड़ी की लड़की को अपने नील की ज़िंदगी से बाहर कैसे निकालूंगी। यहाँ तो उस हीर और मजनू के और भी बहुत से दुश्मन हैं। मैंने इतनी कोशिशें की उन दोनों को दूर करने की, पर मेरी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा, अब तो ऐसा खेल खेला जाएगा कि नील भी मेरा होगा और दृष्टि भी उसकी लाइफ से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद मैं राज करूंगी नील की ज़िंदगी पर भी और उसकी प्रॉपर्टी पर भी। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एक दूसरे का हाथ थामे रोमांटिक म्यूजिक सुनते हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर नील और दृष्टि दोनों घर वापस आ गए थे। दृष्टि ने आकर सारी ज्वेलरी रंजना जी को दिखाई। नील ने सबके लिए कुछ ना कुछ पसंद किया था। सब अपना अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश थे। रात को डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। दृष्टि भी अपने रूम में आ गई। हालांकि नील अलग रूम में रुका हुआ था, लेकिन वो भी दृष्टि के पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गया। जब वो कमरे में आया, वंदना उसे दवाइयाँ दे रही थी।
नील को अपने सामने देखकर वो एकदम से सहम गई। उसे पसीना आने लगा था, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को नॉर्मल किया और दृष्टि को दवाइयाँ खिलाने के बाद बाकी की सारी दवाइयाँ अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद नील दृष्टि के पास आया और उसे अपने बाहों में भरकर बोला, दोपहर का हिसाब अब मैं तुमसे पूरा करूँगा। जितना तुमने मुझे दोपहर में तड़पाया था, मुझे उसकी सारी भरपाई चाहिए। दृष्टि ने भी उस पर अपनी बाहें कस ली और मुस्कुराते हुए बोली, बताइए कैसे भरपाई होगी उस गलती की? बस मुझ में सिमट कर मुझे अपने आगोश में ले लो। कहते हुए नील उसकी गर्दन पर झोंक कर अपने लब रख दिया। छोड़िए ना प्लीज़, कोई आ जाएगा, दरवाज़ा भी खुला है। कोई ऐसे हमें देखकर क्या सोचेगा हमारे बारे में? दृष्टि दरवाजे को खुला देखकर उससे थोड़ा छूटती हुई बोली। और क्या बोलेगा? बस यही बोलेगा कि एक पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। नील ने उसे और ज़्यादा कसते हुए कहा। अच्छा, यही नहीं, आपको थोड़ा बेशर्म भी कहेंगे जो इस तरह दरवाज़ा खुला छोड़कर रोमांस किए जा रहे हैं। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, जिसे सुनकर नील ने एक सेकंड के लिए तिरछी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुड़कर दृष्टि के पैर धीरे धीरे उठाकर अपने पैरों पर रख लिए। क्या कर रहे हैं आप? लग जाएगी ना ऐसे? दृष्टि ने उसे देखते हुए कहा। नील ने उसे कमर से पकड़ा और यूं ही अपने पैरों पर उसके पैर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दृष्टि उसकी इस हरकत पर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते देख नील बोला, दिन में तुमने मुझे खुद से अलग किया था ना, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगा। ये मेरे लिए कोई सज़ा नहीं, बल्कि मेरी खुद किस्मती है कि मैं हर पल आपके साए में जीऊँ। दृष्टि ने उसके नाक से नाक रगड़ते हुए कहा। उसने अपनी बाहें नील की गर्दन पर कस दी। नील ने दरवाज़ा बंद किया और उसे यूं ही अपने पैरों पर उसके पैर उठाए वापस बेड की तरफ आ गया। बेड पर बैठकर दृष्टि ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया तो नील ने अपनी भौहें उचकाकर पूछा, क्या हुआ? तो दृष्टि बोली, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। उसकी तरफ देखकर शरारती मुस्कुरान मुस्कुराते हुए नील ने दृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। आप अपने कपड़े बाहर ही भूल आए हैं? दृष्टि ने उसकी गोद में ही उसकी तरफ देखकर कहा। नील ने वॉशरूम की एक साइड पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली है, तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। कहते हुए उसने दृष्टि को नीचे उतार दिया। मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूँगी, प्लीज़ आप बाहर जाइए ना, दृष्टि ने उससे थोड़ी दूर होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाऊँगा, तो मतलब कहीं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपके सामने, दृष्टि ने थोड़ी शर्म और परेशानी के मिले जुले भाव से कहा। नील उसकी तरफ बढ़ा। दृष्टि शावर के बिल्कुल नीचे खड़ी थी। नील को अपने करीब आते देखकर वो पीछे हटने लगी, लेकिन उससे पहले ही नील ने उस पर अपनी बाहें कस दिया और शावर ऑन कर दिया। दृष्टि पानी में भीगने लगी। उसके सिर पर गिरता पानी उसके गालों और नाक से होता हुआ उसके चेहरे को भीग रहा था, जो इस वक्त उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे थे। पानी की कुछ बूंदें उसके होठों पर जमा हो गई थी। दृष्टि हल्की हल्की तेज सांसें ले रही थी और नील को एकटक देखे जा रही थी। नील ने अपना टी शर्ट उतार दिया और खुद भी शावर के नीचे भीगने लगा। नील का निरावरण चौड़ा सीना दृष्टि की आंखों के बिल्कुल सामने था, जिससे शायद वो सिमटना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नील ने दृष्टि को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब हो गया। उसकी करीबी से दृष्टि की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसके छूने से वो सिहरने लगी थी और ऊपर से शावर से गिरता पानी उन पलों को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रहा था। दृष्टि पल पल खुद में ही सिमटती जा रही थी। तुम कहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुमसे दूरी मुझे कितना तड़पाती है? तुम्हारे करीब आकर भी खुद को तुमसे दूर कैसे रखता हूँ, कैसे खुद पर कंट्रोल करता हूँ। हर पल मन करता है कि तुम्हें अपने आगोश में लेकर अपने आप को तुम्हें सौंप कर तुमको अपना बना लूं, तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित होकर तुम्हारे समर्पण पर अपना अधिकार पालूं। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में तड़प कर रह जाता हूँ और ये तड़प भी हंसते हुए मंजूर कर लेता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। खुद को भूल कर तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में रंग कर खुद पर तुम्हारे प्यार का रंग ओढ़ना चाहता हूँ। वो दृष्टि के कान में फसफसाते हुए बोल रहा था।
दृष्टि उसकी इतनी सर्द और गहरी आवाज़ से कांप उठी। वो एकदम से पलटकर उसके सीने से लग गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। नील ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथटब की ओर लेकर बढ़ गया। दृष्टि किसी गुड़िया की तरह बाथटब में लेटी हुई थी। जैसे जैसे पानी भर रहा था उसकी सांसों की गति भी तेज होती जा रही थी। अचानक से ही उसके सिर में हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा था। नील भी दृष्टि के पास बाथटब में आ गया। नील उसके ऊपर झुक रहा था और दृष्टि पानी में ही अपनी मुट्ठियां कसती जा रही थी। उसके शरीर में अचानक से ही बदलाव होने लगे थे। जो दृष्टि नील के एहसास में पूरी तरह खोना चाहती थी, अब उसे वहाँ घुटन सी होने लगी थी। दिल नील के करीब रहने को कर रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और ही जा रहा था। वो ना ही खुद रोकना चाह रही थी, ना ही नील को रोकना चाहती थी, लेकिन दिमाग दिल पर हावी होने लगा था। नील दृष्टि के पूरे चेहरे को चूमने लगा। दृष्टि उन एहसासों में खोना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी, जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। मोहब्बत से लिपटे चेहरे के गुलाबी रंगों की जगह अब वहाँ चिढ़ और गुस्से ने ले ली थी। नील उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दृष्टि ने एकदम से उसे धक्का दे दिया। अचानक लगे धक्के से नील एकदम पीछे हो गया, लेकिन पानी होने की वजह से वो जल्द ही संभल गया। उसने चौंक कर दृष्टि को देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही भाव थे। नील दोबारा से उसकी तरफ बढ़ने लगा तो दृष्टि ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, मेरे करीब भी मत आना। नील हैरानी से उसे देखने लगा। इस वक्त उसे दृष्टि से इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। दृष्टि ने दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए नील से कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब नहीं आऊँगा, लेकिन इस तरह खुद से दूर तो मत करो। मैंने कहा ना, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। अब दृष्टि के चेहरे पर गुस्से के भाव भर आए थे। सॉरी अगर मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो ना बच्चे, मेरी जान निकल रही है। तुम प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बिना हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आओ मैं जल्दी से तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ, उसके बाद हम बाहर चलते हैं। तुम्हारे कपड़े गीले हैं ना? कहते हुए वो उसके करीब बढ़ने लगा। दृष्टि ने जल्दी से अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। उसके पास वाली दीवार में साइड पर कांच का नुकीला शो पीस रखा था। उसने वो शो पीस उठाया और अपनी बाह की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर मेरे करीब भी आए तो मैं ये खुद को मार लूँगी। अचानक उसके ये करने से नील एकदम हक्का बक्का रह गया। इस वक्त वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। नो बच्चे प्लीज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ इसे वापस रख दो। मैं तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल करीब नहीं आऊँगा। प्लीज़ इसे वापस रख दो बच्चा। नील ने उसे दूर से ही उस शो पीस को वापस रखने का इशारा किया और खुद अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। वो उस बाथटब से बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। बिल्कुल बाहर जाओ, दृष्टि अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए नील को बोल रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो चुका था और हाथ कांपने लगे थे, लेकिन नील इतना बेबस था कि जाकर उसे संभाल भी नहीं सकता था। उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में समेट भी नहीं सकता था। दृष्टि के इतने बुरे रवैये से वो एकदम टूट गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दृष्टि को हुआ क्या। जो लड़की हर पल उसके साए में रहना चाहती थी, आज उसका साया तक खुद पर बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जो हर पल उसके करीब रहना चाहती थी, आज वो उसे ज़बरदस्ती खुद से दूर कर रही थी। नील को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना ही वो दृष्टि को ऐसे छोड़ सकता था और ना ही उसके पास जा सकता था। दृष्टि धीरे धीरे वो शो पीस अपनी बाह तक ले गई और उसे अपनी नस पर रखने लगी और हल्का सा उसे दबाते हुए बोली, अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी नस काट लूँगी। नील की रूह तक काँप गई उसे ऐसे देखकर। जा रहा हूँ कहते हुए नील अपने कदम पीछे दरवाजे की ओर बढ़ाने लगा। उसके पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप गेट से बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। अंदर दृष्टि अभी भी काँप रही थी। वो वैसे ही बेसुध सी बाथटब में बैठ गई। एकदम से उसका सिर चकराने लगा था, आंखें बोझिल होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो उसी बाथटब में पूरी तरह से लेट गई। बाहर नील का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। दृष्टि को छोड़कर बाहर आ तो गया था, लेकिन उसके कान दरवाजे पर ही लगे थे। अंदर से कोई हलचल ना होने के कारण वो एकदम से अंदर चला गया।
देखा तो दृष्टि एकदम बेसुध सी उसी बाथटब में लेटी हुई थी, लेकिन उसका सिर ऊपर था इसलिए वो उसमें डूबी नहीं। नील ने सबसे पहले उसे शोपीस को उठाकर दूसरी तरफ फेंका और फिर दृष्टि का चेहरा थपथपाने लगा। बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ बच्चा, उठ जाओ ना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दो, पर प्लीज़ ऐसे मत करो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, किसी बात पर गुस्सा हो तो मुझे बताओ। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। वो अब रोने लगा था। दृष्टि की आंखें बंद थीं। नील लगातार उसका चेहरा थपथपाए जा रहा था, लेकिन दृष्टि ज्यों की त्यों ही थी। नील ने कसकर उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बरस रही थी। जो नील खुद को पत्थर मान बैठा था, जिसके दिल में किसी के लिए कोई एहसास नहीं था, ना किसी के दर्द से फर्क पड़ता था और ना ही किसी की खुशी से, आज उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। मोहब्बत उसकी ताकत थी, आज उसकी कमजोरी बनती नजर आ रही थी। खुद को पत्थर कहने वाला आज मोम की तरह पिघल रहा था। ऐसे ही नहीं आ जाते। एक मर्द की आंख में आंसू पहाड़ों को चीरने जितना दर्द सीने में झेलना पड़ता है। नील ने जल्दी से दृष्टि को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। उसने दृष्टि को बेड पर लिटाया और फिर से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। दृष्टि हल्की हल्की कांप रही थी। नील के मन में हजारों बातें चल रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपना सारा ध्यान दृष्टि की तरफ देना था। उसने सबसे पहले रूम का एसी बंद किया। उसने दृष्टि के कबर्ड में से कपड़े निकाले और चेंज करने लगा। दृष्टि का शरीर गर्म होता जा रहा था। नील ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, लेकिन रिंग जाने से पहले ही काट दिया। वो दृष्टि के हाथ पैरों को मसले जा रहा था। थोड़ी देर बाद दृष्टि की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। नील ने उसे अपने आगोश में लिया और आंखें बंद करके लेट गया, इस उम्मीद में कि आने वाली सुबह इस भयानक रात का अंधेरा पूरी तरह खत्म कर देगी। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। मन ही मन खुद से कई सवाल कर, उनका जवाब खुद ही देकर, कई अनगिनत विचारों को अपने दिमाग में लेकर उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बोझिल हुई तो उसे नींद आने लगी। सुबह सूर्य की किरणें उन दोनों पर पड़ी तो दृष्टि की आंख पहले खुली। उसने खुद को नील के आगोश में पाया तो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने कल का सारा मंजर घूम गया। उसने नील के साथ जो भी किया उसे पूरी तरह से याद भी नहीं था, लेकिन हल्का हल्का कुछ चित्र उसकी आंखों के सामने बन रहे थे, जिन्हें याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं की एक बूंदे नील के चेहरे पर गिर पड़ा तो नील की आंखें खुल गई। दृष्टि की आंखों में आंसू देखकर नील एकदम से उठ खड़ा हुआ और बिना एक पल और कुछ सोचे उसने झट से दृष्टि को अपने सीने से लगा लिया। दिल कई सालों से तड़प रहा हो अपने दिलवर के सीने से लगने के लिए। दर दर भटक रहे किसी प्यासे को जैसे पानी का कुआं मिल गया हो। धूप से तड़पती धरती को जैसे आसमान ने अपनी बारिश की बूंदों से शांत कर दिया हो। उसके सीने से लगते ही दृष्टि के आंसू और तेज हो गए। आई एम रियली सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ था। मैं ऐसा कैसे आपके साथ बिहेव कर सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने वो सब क्यों किया। मैं कभी आपका दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन कल जो मैंने किया जानती हूँ उसकी वजह से आप पूरी तरह बिखर गए होंगे। कहते हुए दृष्टि बार बार अटक रही थी। गला चोक हो रहा था, आंखों में आंसू लबालब बह रहे थे। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे कोई भी सज़ा दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मेरी जान निकल जाएगी आपके बिना। आपकी बेरुखी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसके सीने से लगी हुई दृष्टि रोए ही जा रही थी। नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज दृष्टि ने पहली बार उसे जान कहा था। अपनी जान से अपने लिए जान शब्द सुनना उसे कैसा महसूस करवा रहा था वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता था। नील ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन दृष्टि की पकड़ मजबूत थी। वो नील से बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही थी। क्यों दूर कर रहे हैं? खुद से मत दूर कीजिए ना। उससे अलग होने की कोशिशें करते नील को देख दृष्टि रुआंसी होती हुई बोली। उसकी बात सुनकर भी नील ने अपनी कोशिश जारी रखी और दृष्टि को खुद से अलग कर दिया। दृष्टि की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसकी आंखों के आंसू ही इस बात के गवाह थे कि इस वक्त वो किस दर्द से गुजर रही है। नील ने आगे बढ़कर बारी बारी से उसके दोनों गालों से उसके आंसुओं को चूम लिया और फिर अपने लबों को उसके माथे पर रख दिया। माथे से होता हुआ वो सुकून दिल की तह तक पहुंच गया। दृष्टि बिलख कर रो पड़ी और एक बार फिर से पूरे जोर के साथ नील के सीने से लग गई।
आप यकीन करिए मेरा, मुझे सच में नहीं पता मैंने कैसे वो सब बातें आपसे कह दी। मैं सपने में भी कभी आपको खुद से दूर जाने का नहीं कह सकती। आप जानते हैं ना आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं। मेरे लिए मेरे खुदा से बढ़कर आप हैं। आपसे दूर सिर्फ उस दिन होऊंगी मैं जिस दिन मेरी ये सांसें थमेंगी। इस बार दृष्टि खुद उससे अलग होकर बोली। नील ने एक बार फिर उसके माथे पर अपना चुंबन अंकित कर दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर, तुमसे ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर, इस कायनात से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर, उस खुदा की खुदाई से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है जान कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। तुम्हारी ये आंखें तुम्हारे दिल में बसी बेपनाह मोहब्बत को बयान कर देती है। तुम्हारी सांसें गवाह हैं कि मेरी करीबी इनके लिए कितनी ज़रूरी है। तुम्हें दिल में धड़कती धड़कनों की आवाज़ बता देती है कि इन पर अपना हक तुमने कब का मुझे सौंप दिया। तुम्हारे लफ्ज़ जब मुझे देखकर मुस्कुराते हैं तो वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नूर बनकर बिखर जाती है। उस एहसास को महसूस कर सकता हूँ मैं। कहते हुए उसने अपने होठों से बारी बारी उसके गाल चूम लिए। दृष्टि उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। जिस तरह से कल उसने नील के साथ बर्ताव किया था उसे लगा था कि शायद कहीं नील उसे गलत ना समझ ले, उससे दूर ना हो जाए, उसकी मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। कोई क्यों उस लड़की से शादी करेगा जो कभी भी पागलों की तरह बर्ताव करने लग जाए। एक बार नहीं अब तो दो दो बार उसने नील के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। और तो और होश आने के बाद उसे याद तक भी नहीं रहता कि उसने ऐसा किया क्यों। सोच सोच कर दृष्टि पागल हुए जा रही थी। नील उसके चेहरे के आते जाते भावों को आसानी से पढ़ पा रहा था। अच्छी तरह से वो समझ पा रहा था कि दृष्टि के मन पर इस वक्त क्या बीत रही है, वो क्या सोच रही है। कैसे ना समझता उसे जिसने उसे मोहब्बत के एक एक लफ्ज़ को अच्छे से समझाया हो, जिसने अपनी मोहब्बत की स्याही से उसकी ज़िंदगी में रंग भरा हो। उसके चेहरे पर दुखों के रंग को वो कैसे अनदेखा कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि हम अपनी नई ज़िंदगी इस तरह से शुरू करें। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को मैं इस पूरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा जीना चाहता था। लेकिन शायद अब जो मैं करने वाला हूँ वो हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सब कुछ खो सकता हूँ मैं लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम्हें खो दिया तो खुद को भी गंवा बैठूंगा मैं। उसने मन ही मन कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और दृष्टि को एक झटके से अपने गोद में ले लिया। दृष्टि के पैर उसकी कमर पर कस गए। उसका चेहरा नील के चेहरे की तरफ ही था। नील बेड पर थोड़ा अधलेटा सा होकर बैठा था। उसने दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसे अपने ऊपर झुकाने लगा। दृष्टि की सांसें थमने लगी। अगले ही पल उसने उसके लबों को चूम लिया। उसके लबों को शिद्दत से चूम कर उसने दृष्टि को अपने सीने से लगा लिया और बोला, कितना विश्वास करती हो मुझ पर। अगर विश्वास की कोई परिभाषा होती तो मेरे लिए वो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती। दृष्टि ने बिना सिर उठाए उसके सीने से लगे हुए ही जवाब दिया। नील ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी मोहब्बत हो तुम, सिर्फ तुम। दृष्टि मुस्कुराकर वापस उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आए। सबने साथ मिलकर नाश्ता किया। आज नील को थोड़ी देर ऑफिस जाना था इसलिए वो ऑफिस के हिसाब से रेडी हुआ था। नैना भी आज दृष्टि को मिलने आदि के घर ही आने वाली थी। सबका शॉपिंग पर जाने का प्लान बना हुआ था जिसके बारे में दृष्टि और नील को कुछ पता नहीं था। अभी सब नाश्ता करके फ्री हुए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। सबने नज़रें उठाकर देखा तो सामने तान्या खड़ी थी। उसे देख जहाँ सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे वहीं वंदना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तान्या अंदर हाल में आई और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करके बोली। उसकी इस हरकत ने सबको और भी हैरानी में डाल दिया। वो नील के पास आई और बोली, आई एम सॉरी नील, मैंने पिछले दिनों जो कुछ भी किया प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने तुम्हारा और दृष्टि का बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ मेरी पिछली सारी गलतियों को भुलाकर मुझे एक मौका दे दो। मैं फिर से तुम्हारी वही दोस्त बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती थी। अब मैंने मान लिया है कि तुम और दृष्टि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और अब मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम जल्द ही दोबारा शादी करने वाले हो। उसकी मीठी चाशनी सी बातें सुनकर हर कोई फटी आंखों से उसे ही देख रहा था। वो दृष्टि के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो दृष्टि, मुझे लगा शायद तुम नील के लिए ठीक नहीं हो।
लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि नील के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उसकी बातें हर किसी को असमंजस में डाल रही थी। आदि और अंजलि तो लगभग बेहोश होते होते बचे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दृष्टि, और नील को भी बोलो ना, एक बार मेरी सारी गलतियाँ भुलाकर मुझे फिर से अपनी दोस्त बना ले। उसने दृष्टि को चुप देखकर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे या किसी और से माफ़ी मांगने की। तुम मेरी दोस्त पहले भी थी और अब भी हो और हमेशा ही रहोगी। नील ने दृष्टि और तान्या के पास आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दृष्टि हैरान रह गई। वो ऐसे कैसे तान्या को इतनी जल्दी माफ़ कर सकता था। तान्या के चेहरे पर एक एविल स्माइल तैर गई जिसे उसने बेहद आसानी से छुपा भी लिया। नील ने तान्या के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब अगर तुम मेरी पहले वाली दोस्त ही हो तो चाहूँगा कि तुम मेरी और दृष्टि की शादी ज़रूर अटेंड करो। हाँ ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी खुशियों में शामिल होकर, तान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पर ही अंदर उसके मन में कई साजिशें चल रही थी। दृष्टि का चेहरा उतर गया था। नील ने उससे पूछे बिना ही दृष्टि को उनकी शादी में इनवाइट कर लिया। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी डैड ने मुझे किसी प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अगर तुम और दृष्टि बुरा ना मानो तो हम स्टडी रूम में जाकर उसके बारे में बात कर लें। उसने नील का ध्यान दृष्टि पर ना जाए इस इरादे से जल्दी जल्दी कहा। अरे बुरा किस बात का, हम दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो मीटिंग्स तो होती ही होंगी हमारे बीच में, कहकर नील सीढ़ियों से स्टडी रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ा और फिर पलट कर सबको देखते हुए बोला, प्रोजेक्ट थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। उसने तान्या को अपने साथ आने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। पीछे दृष्टि का दिल धक से रह गया। नील ने एक बार उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसकी बेरुखी और उसे अनदेखा करना नहीं। तान्या चेहरे पर गहरी एविल स्माइल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी और बोली, ओ दृष्टि, अभी से इतना बुरा हाल? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन दृष्टि वहाँ खड़ी थी। वंदना दृष्टि के पास आई और उसके आगे दवाइयाँ बढ़ाते हुए बोली, मैम आपकी दवाई का वक्त हो गया है। दृष्टि, जिसका मूड पहले ही बहुत खराब था, उसने बिना दवाई देखे उसमें सारी गोलियां खा ली और एक ही सांस में घटक गई। पानी का ग्लास पूरा खत्म कर वो अपने कमरे में आ गई। दृष्टि अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही थी। दवाइयों के असर की वजह से उसका सिर चकराने लगा था। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था। उसे इस वक्त नील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो उससे बिना पूछे ही तान्या को इतनी आसानी से माफ़ कर सकता है और उसे अपनी शादी के लिए भी इनवाइट कर सकता है। उसे अभी इसी वक्त नील से बात करनी थी, लेकिन नील इस वक्त स्टडी रूम में उस तान्या के साथ ही था। ये सोच सोच कर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उससे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सीधा स्टडी रूम की तरफ चली गई। तान्या और नील एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अचानक ही तान्या के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को नॉर्मल किया और नील के साथ दोबारा उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे। तान्या ने अपने दोनों पैर टेबल के नीचे रख लिए और नील को एक नज़र देखकर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। नील ने जब उसे इस तरह खांसते देखा तो पानी का गिलास उसके आगे बढ़ा दिया, लेकिन तान्या ने उस गिलास को अनदेखा किया और भी ज़्यादा बुरी तरह से खांसने लगी। वो इस तरह खांस रही थी जैसे उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो। नील ने जब उसकी इतनी बुरी हालत देखी तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और पानी का गिलास उठाकर उसे देने लगा, तान्या ने अपना पैर अड़ाकर उसे अपने ऊपर गिरा दिया। नील अचानक से पैर अड़ने के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और तान्या के ऊपर गिर गया। तान्या ने मौका पाकर जल्द ही उसके ऊपर अपनी बाहें कस दी। दोनों इस वक्त ऐसे पोजीशन में थे कि देखने वाले को यही लगे शायद वो दोनों इस वक्त बेहद करीब हैं और कोई रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे हैं। उन्हें इस तरह देख दरवाजे पर खड़ी दृष्टि की आंखें नम हो गई थी। उसे पहले ही बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन नील और तान्या को इस हालत में देखकर उसका दिल एकदम धक से रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने को आतुर थे, लेकिन उसने अपनी उंगली से अपनी आंखों के कोर्स से बहते आंसू साफ किए और वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। कमरे में आते आते उसका सिर और ज़्यादा भारी होने लगा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। कमरे में आते ही उसने अपने ऊपर पूरा काबू खो दिया।
वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी। इधर दृष्टि को वापस जाते देख तान्या ने भी नील पर से अपने हाथ हटा दिए और वो खुद को नॉर्मल भी कर लिया था। वो नील को देखकर बोली, सॉरी, पता नहीं एकदम अचानक से क्या हुआ। आई एम सॉरी, हम दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। उसे ठीक देखकर नील भी जाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इस वक्त उसने कुछ और सोच अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगा दिया। दृष्टि ने टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और उसे फर्श पर पटकते हुए बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आप पर कभी भी अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। आपसे अथाह मोहब्बत की है मैंने, हर पल अपनी मोहब्बत को निभाया है मैंने। टूट कर चाहा है आपको, लेकिन आपने बदले में मुझे क्या दिया? मेरे होते हुए आपके करीब कोई और कैसे हो सकता है? कैसे आप उस तान्या को इतने करीब चले गए? आपने कहा था कि आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तो आप किसी और की बाहों में कैसे समा गए? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार तान्या और नील का एक दूसरे की बाहों में होना याद आ रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। नील और तान्या को एक दूसरे के करीब देखकर वो तड़प उठी थी। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे सिवा कोई भी आपके करीब नहीं आ सकता, कोई भी आपको छू नहीं सकता। आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कहते हुए उसने अपने बाल नोच लिए और रोते हुए बेड के सहारे लगकर गिर पड़ी। कमरे के बाहर खड़ी वंदना उसे यूं बिलखते और तड़पते देख खुश हो रही थी। वो ये सब अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक सातिर मुस्कान दौड़ रही थी। उसने एक बार फिर से अपने फ़ोन पर वो रिकॉर्डिंग देखी और सेंड का बटन दबाकर फ़ोन अपनी जेब में वापस रख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आज का काम हो गया, इंतज़ार रहेगा कल सुबह का। तान्या भी उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए बोर हो चुकी थी। वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो काम तो कब का हो चुका था। नील के पास बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वो तो उसे कोई भाव दे ही नहीं रहा था। सिर दर्द का एक्सक्यूज़ बनाते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और नील से कल मिलने का बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर भी एक इविल स्माइल थी। उसके जाने के बाद नील वापस से अपने कमरे में आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। फर्श पर जगह जगह पर कांच बिखरा हुआ था। दृष्टि बेड के सहारे लगकर एक जगह लुढ़की हुई पड़ी थी। नील ने उसे गोद में उठाया और जाकर बेड पर अच्छी तरह से लिटा दिया। वो कमरे से बाहर आया और वंदना वंदना कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग कमरे से बाहर जमा हो गए। वंदना भी एक जगह आकर खड़ी हो गई। नील उसके पास आया और चिल्लाते हुए बोला, जब तुम्हें अपना काम करना ही नहीं है तो तुम्हारा यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? तुम्हें पैसे दृष्टि की देख रेख करने के मिलेंगे, ना कि इस महल जैसे घर में आराम करने के लिए। अगर आराम करने का इतना ही शौक़ है तो अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके इस तरह चिल्लाने से सभी लोग डर गए। वंदना भी उसका गुस्सा देखकर कांप गई और उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। वो मैं बस नाश्ते करने के लिए गई थी, वंदना ने किसी तरह कांपते हुए कहा। मेरे लिए तुम्हारे खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी मेरी वाइफ की तबीयत है। इसलिए आइंदा ध्यान रहे कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए रखा गया है। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो दोबारा ये गलती मत दोहराना। नील ने उसे देख गुस्से से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम दृष्टि के पास ही रुकोगी। उसने अब थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। पर बेटा हुआ क्या? इस बार रंजना जी ने सवाल किया। कुछ नहीं माँ, बस थोड़े लोगों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी था कि वो उस घर में किस लिए हैं। कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी से निकल गया। रंजना जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा। दृष्टि बेड पर एक साइड सो रही थी। पूरा कमरा वापस से साफ हो चुका था, इसलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चला। वंदना ने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई, लेकिन फिर ये सोच कर कि शायद नील किसी को कुछ बताना ना चाहता हो, और बताएगा भी तो किस मुँह से, क्या कहेगा किसी से कि उसकी बीबी पागल हो गई है, सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। सब लोग वापस अपने कमरे में चले गए थे। वंदना भी जाकर अपने काम में लग गई। गाड़ी में बैठा नील किसी को फ़ोन पर बात कर रहा था। सामने से किसी ने कुछ कहा तो नील ने जवाब दिया, नहीं, अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए वो ठीक है। अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। थोड़ी देर बाद दृष्टि उठी तो रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इस वक्त नील उसके साथ नहीं था, जो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था।
आज जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो उसके साथ नहीं था। सोच सोच कर ही उसकी आंखों में नमी आ गई। ना चाहते हुए भी बार बार आंखों के आगे तान्या और नील का एक दूसरे के करीब होना आ जाता था। उसका ध्यान उसके रूम पर गया जो इस वक्त पूरी तरह से साफ था, लेकिन उसे हल्का हल्का याद था कि बेहोश होने से पहले उसने बहुत तोड़फोड़ की थी। वो जानती थी कि ये सब पक्का नील ने ही किया होगा। बिखरा कांच तो आपने संभाल लिया, लेकिन मैं बिखर रही हूँ आपके रवैये से। क्या मुझे संभालना आपको ज़रूरी नहीं लगा? उसने मन ही मन कहा और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने रंजना जी से नील के बारे में पूछा। उसके काफ़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाने का सुन दृष्टि थोड़ी हैरान हुई। क्या नील मेरे पास मेरे रूम में आए भी थे या नहीं? उसके मन में अब कई तरह के सवाल चल रहे थे। अगर वो नहीं आए तो मुझे संभाला किसने? मुझे बेड पर किसने लिटाया? रूम किसने साफ किया? उसके मन में चल रही दुविधा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वंदना जो कब से इस मौके की तलाश में थी, चेहरे पर फिक्र और चिंता के भाव लाते हुए वो उसके पास आई और बोली, अरे मैम, आप उठ गई? मैं कब से आपके उठने का ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी आपकी। जिस हालत में मैंने आपको देखा था मैं तो डर ही गई थी, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। बहुत मुश्किल से संभाला मैंने आपको। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने तो नील सर को भी आपके बारे में बताया, लेकिन उस वक्त वो स्टडी रूम में शायद अपने दोस्त के साथ बिजी थे। हाँ, क्या नाम था उसका? तान्या। उसने तान्या शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। जैसे ही वो काम से फ्री हुए उसी मैडम के साथ ऑफिस के लिए निकल गए, कहकर उसने बात खत्म की। उसकी बातें इस वक्त दृष्टि का दिल जला रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसके खुले जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। नील सिर्फ मेरा है और वो मेरा होकर ही रहेगा। तान्या की कही सारी बातें अब उसके दिमाग में घूम रही थी। वंदना की सारी बातें खत्म होने के बाद जैसे ही दृष्टि की आंखें नम हुई, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। घृणा भरे भाव लेकर वंदना अपना काम खत्म कर वहां से चली गई। दृष्टि अभी हाल में ही खड़ी थी कि अंजलि और आदि उसके पास आए। चलिए भाभी, आप आज हमारे साथ शॉपिंग पर चलेंगे और इस बार मैं आपकी इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अंजलि ने दृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं। आज तुम दोनों जाओ, अगली बार पक्का चलूंगी। दृष्टि ने चेहरा फेर अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कहा। अगर आप नील की चिंता कर रही हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए। उसकी परमिशन मैं खुद ले लूँगा। माना वो आपकी परवाह ज़्यादा करता है, लेकिन हम भी आपका ख्याल रख सकते हैं, इस बार आदि ने कहा। आदि की बात सुन दृष्टि फीका सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलती हूँ साथ, अभी चेंज करके आती हूँ। कहते हुए दृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अब तो आप आएंगे ना अपना सारा काम छोड़कर भी मेरे पास? दृष्टि ने मन ही मन कहा और तैयार होने लगी। उसके साथ जाने की बात सुनकर अंजलि और आदि दोनों खुश हो गए। आदि ने झट से नैना को मैसेज कर दिया। छुपकर उनकी बातें सुन रही वंदना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने एक मैसेज लिखकर उसके बाहर जाने की खबर एक अननोन नंबर पर सेंड कर दी तो दूसरा मैसेज टाइप कर, आग मैंने लगा दी है, अब तुम्हें बस उसमें घी डालना है, मौका है तुम्हारे पास, सब बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं, तान्या के नंबर पर सेंड कर दिया। मैसेज मिलते ही जहां तान्या के चेहरे पर एविल मुस्कान आ गई, वहीं वो अनजान शख्स मैसेज पढ़कर बार बार अपनी गर्दन दाएं बाएं झटकने लगा। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक थे। थोड़ी देर में ही तान्या रेडी हुई और किसी को फ़ोन कर घर से बाहर निकल गई। आदि, अंजलि और दृष्टि भी घर से निकल चुके थे। रास्ते में नैना को अपने साथ लेकर सब लोग मॉल पहुंच गए। दृष्टि नील को इस वक्त बहुत याद कर रही थी। जब से दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसके बाद से ही कभी भी नील ने दृष्टि को इतनी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। सब लोगों के आसपास होने की वजह से उसने अपनी आंखों में आंसुओं को भी आने की इजाज़त नहीं दी। सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद कर रहे थे, लेकिन दृष्टि का इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। नैना अपने लिए ड्रेसेस पसंद कर रही थी, दृष्टि उसकी मदद कर रही थी। नैना उसके चेहरे की उदासी साफ भांप सकती थी। वो उससे बात करके उससे पूछना चाहती थी कि वो उतनी उदास क्यों है, लेकिन आदि और अंजलि की वजह से उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। नैना के लिए थोड़ी ड्रेसेस सिलेक्ट करने के बाद सब लोग आदि के लिए शॉपिंग करने लगे। अंजलि तो अपनी शॉपिंग अकेले ही कर रही थी। नैना और आदि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। एक सर्वेंट ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व की तो दोनों ने एक ही ग्लास लिया।
दृष्टि ने अपना ग्लास लिया तो उसे नील की याद और ज़्यादा आने लगी। हर बार दोनों अपनी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करके ही खाते पीते थे। उसने बेमन से उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को अपने होठों से लगा लिया, जिसे देख दूर खड़े एक शख्स के चेहरे पर रहस्यमयी भाव आ गए। आदि और नैना दोनों एक दूसरे को पैम्पर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उन दोनों में इतना प्यार देख दृष्टि अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पाई। वो अपने लिए कुछ देखने के बहाने उस शॉप से बाहर आ गई। आंखों में नमी होने के कारण वो सांप नहीं देख पाई और एक शख्स से टकरा गई। टकराते ही गिरने से बचाने के लिए उस शख्स ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस कर दृष्टि थोड़ी असहज हो गई। उसके हाथों की पकड़ बहुत इंटेंस थी। उसने बेहद कसकर और अजीब तरीके से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सॉरी, वो मैं आपको ऐसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन आप गिर न जाएं इसलिए बस। उस शख्स ने अपनी सफाई देनी चाहिए। इट्स ओके कहकर दृष्टि आगे बढ़ने लगी। नो, एक्चुअली इट्स सो नॉट ओके, क्योंकि एक लड़की को ऐसे छूने का हक तो सिर्फ उसके पति या प्रेमी का ही होता है। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने चौंक कर उसे देखा। उस लड़के का चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। दृष्टि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो उसे कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। मन में बेचैनी हो रही थी और शरीर में एक अलग ही हलचल होने लगी थी। वो आगे बढ़ गई, लेकिन उस शख्स की आंखों में अलग ही चमक थी। उसने अपने दोनों हाथों को बारी बारी बहुत अजीब तरीके से चूम लिया और आगे बढ़ गया। दृष्टि अभी मॉल में घूम ही रही थी कि एक दुकान पर उसकी नज़र गई। सहसा ही उसके कदम उस तरफ बढ़ चले। अभी वो बाहर लगी डमीज पर टंगी हुई ड्रेसेस को देख ही रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र अंदर खड़े एक शख्स पर चली गई। जैसे ही उसने उस शख्स को और उसके आसपास खड़े लोगों को देखा, उसकी आंखें जैसे चौंधिया गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। सामने का नज़ारा देख उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने को हुई, लेकिन एक शख्स ने उसे गिरने से बचा लिया। वो अपने होश खोती जा रही थी। सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद होते ही वो शख्स के बाहों में झूल गई। उस शख्स का चेहरा पूरी तरह से मास्क से कवर था। अंदर नील और तान्या थे। तान्या ने खुद की कमर से एक लहंगा लगा रखा था और नील के हाथ उसकी कमर पर थे। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे, लेकिन जैसे ही नील की नज़र बाहर खड़ी दृष्टि पर गई, उसके हाथ तान्या की कमर पर ढीले हो गए। दृष्टि को किसी की बाहों में गिरते देख वो झट से बाहर आया और उसे संभालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, वो शख्स जिसकी बाहों में दृष्टि इस वक्त अपनी सुध बुध खोए हुए झूल रही थी, उसने उसके हाथ पीछे झटक दिए और पूछने लगा, आप कौन? नील, जो इस वक्त दृष्टि को देखकर घबरा गया था, उसका दिल बैठ गया था उसे ऐसी हालत में देखकर और किसी की बाहों में देखकर। उसकी तबीयत खराब देख उसको अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दृष्टि को अकेला छोड़ा ही क्यों। जब वो जानता था उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो क्यों उसे छोड़कर घर से बाहर आया। लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी घूम रही थी कि दृष्टि यहाँ आई कैसे और इस अनजान शख्स के साथ कैसे। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी थी दृष्टि की हालत, जो अब और ज़्यादा खराब हो रही थी। वो शख्स दृष्टि को अपनी बाहों में जकड़कर बैठ गया था। नील आगे बढ़ा और बोला, बीबी है ये मेरी। कहते हुए एक झटके में ही उस शख्स को दृष्टि से दूर कर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। तान्या, जो नील के साथ थी, दृष्टि की ये हालत देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन अभी उसे अपना ड्रामा जारी रखना था। इसलिए वो भाग कर आकर एक गिलास पानी लेकर आई। दृष्टि, दृष्टि, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए नील बार बार उसके गाल थपथपाए जा रहा था। दृष्टि की आंखें फड़फड़ा रही थी। नील ने तान्या से पानी का ग्लास लेकर उसके चेहरे पर कई बार छींटे मारे। दृष्टि, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ है तुम्हें? तुम यूं कैसे बेहोश हुई? नील उसके गाल को थपथपाते हुए सवाल पूछ रहा था। दृष्टि धीरे धीरे आंखें खोलने लगी थी। नील को सामने देख उसे बेहोश होने से पहले का नज़ारा याद आ गया, जो खुद उसने अपनी आंखों से देखा था। तान्या और नील की करीबी देख उसका दिल बैठ गया था। जिस तरह से नील ने तान्या को कमर से पकड़ा हुआ था, तान्या के हाथ नील के हाथों के ऊपर थे। दोनों उस वक्त बेहद करीब थे और उसके ऊपर से तान्या की वो नज़रें जो उस वक्त नील के ऊपर थीं,
उन नज़रों को ताप दृष्टि की आंखों में जलन की आग बनकर तप रहा था। कैसे वो उस इंसान को यूं देखने का हक भी किसी और को दे दे। उसका दिल तड़प उठा था। जब दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो सिर चकराने लगा, जिसकी वजह से वो यूं गिर गई। जैसे ही दृष्टि ने अपने आसपास देखा, उसे नील के पीछे ही तान्या नजर आई, जिसका हाथ नील के कंधे पर था। जैसे ही दृष्टि की नज़र तान्या की नज़र से मिली, उसने नील के कंधे को कुछ इस तरह पकड़ा जैसे उसे जता रही हो कि ये इंसान शायद अब उसका है। उसके छूने का तरीका और उसके आंखों के हाव भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो नील पर अपना हक जताने की कोशिश कर रही थी। उसे यूं देख दृष्टि की आंखों में नमी उतर आई। जब तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यूं बाहर आने की ज़रूरत ही क्या थी। हर बार तुम्हें संभालने के लिए मैं तो तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा। यूं ही किसी की बाहों में गिरने से अच्छा है घर पर ही रुकती। नील की बातों ने उसके आंसुओं को बहने की एक और वजह दे दी। वो रोती हुई नील के सीने से लगने को हुई, पर नील ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और बोला, अब उठो और संभालो अपने आप को। उठो और चलो यहाँ से, सब लोगों के बीच हमारा तमाशा बन रहा है। कहते हुए नील ने उसे उठने को कहा और खुद भी उठने लगा। दृष्टि के आंसू उसी वक्त रुक गए। उसने उठने की कोशिश की, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उठी। आज पहली बार था जब नील ने उसे अपना सहारा तक नहीं दिया। कभी उसे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देता था नील। आज दृष्टि से अपने हाथों का सहारा भी छीन लिया। दृष्टि को यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया ही उसके लिए पराई हो गई हो। क्यों उस पर जान छिड़कने वाला नील एकदम परायों जैसा बर्ताव करने लगा था। इन सब के बारे में सोच सोच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। नील, तुम दृष्टि को लेकर घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं, कहकर तान्या उसके गले लग गई। नील ने भी हल्के से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। दृष्टि की नज़रें उन पर टिकी रह गई। अब ना आंखों से आंसू निकले और ना ही लबों से कोई शब्द। तान्या के वहाँ से जाने के बाद नील भी बाहर की तरफ निकलने लगा। दृष्टि एक पल को तो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन नील ने पलटकर एक बार भी पीछे नहीं देखा। जब नील काफ़ी दूर निकल गया और उसे दृष्टि अपने साथ महसूस नहीं हुई तो वो पलटा। दृष्टि अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो वापस आया और बोला, अब चलोगी या यूं ही यहीं पर खड़ी रहोगी? और क्या तुम मुझे बताओगी तुम यहाँ पर आई कैसे? अभी वो दृष्टि से कह ही रहा था कि सामने से आदि, नैना और अंजलि उसे आते दिखे। नैना वहां पहुंचते ही दृष्टि के गले लग गई और बोली, तुम अचानक से यूं कहाँ चली गई थी? हाँ भाभी, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कितना ढूंढा, आप ठीक तो है ना? अंजलि ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा। लेकिन आदि की नज़रें तो नील पर ठहरी थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वो इस वक्त बेहद गुस्से में है। नैना भी दृष्टि से उसकी तबीयत का पूछने लगी। उनके पूछने पर दृष्टि की नज़रें एक बार फिर से नील पर ठहर गई। काश उसने भी उससे पूछा होता कि वो ठीक है या नहीं। अगर तुम सब लोग दृष्टि को साथ लेकर आए थे तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए था ना। अभी अगर उसे कुछ हो जाता तो? ये तो मैं था जो उसे संभाल लिया। अगर नहीं होता तो? तुम सब लोग तो बस अपनी शॉपिंग में ही बिजी थे। अगर कोई जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते तो लिया भी मत करो। नील का गुस्सा उन लोगों पर फूटा, जिसके बाद कोई कुछ कह भी नहीं पाया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उन सबको डांट पड़ते देख दृष्टि ने कहा। हाँ, वो तो दिख रहा है, कितनी ठीक हो कितनी नहीं, नील ने उसे देखते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में ही आज दृष्टि को उसकी बेरुखी महसूस हो रही थी, पर यह बेरुखी की वजह क्या थी दृष्टि अभी तक नहीं जान पाई। अब तुम सब लोग यहाँ से चलोगे या यहीं रुकने का इरादा है? नील ने एक बार फिर गुस्से से ही कहा। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। सब लोग वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनके आगे बढ़ने पर नील ने इधर उधर नज़र घुमाई। उसकी नज़रें उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने दृष्टि को गिरने से बचाया था। वो शख्स अब उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नील के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। घर आते आते अंधेरा हो चुका था। डिनर का भी टाइम हो चुका था। रंजना जी ने सबके लिए डिनर तैयार करवा दिया था, इसलिए सबने फ्रेश होकर पहले डिनर किया और फिर बाद में अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दृष्टि भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई और नील का इंतजार करने लगी, लेकिन समय बीतता गया पर नील कमरे में नहीं आया। दृष्टि काफ़ी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब नील नहीं आया तो वो उसे देखने के लिए उसके कमरे में चली गई। अभी वो उसके कमरे में ही थी कि वो खिड़की के पास गुजरी। अचानक ही उसकी नज़रें नीचे लॉन में खड़े एक शख्स पर चली गई।
उस शख्स के साथ एक लड़की भी थी और इस वक्त दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अंधेरे के कारण उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका चेहरा उस लड़की की तरफ था और पीठ कमरे की खिड़की की तरफ थी, लेकिन पीछे से वो शख्स नील ही लग रहा था। उस शख्स ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने मॉल में पहने हुए थे। तभी वो लड़की जो इस वक्त नील के सीने से लगी हुई थी वो उससे अलग हुई। उसे देख दृष्टि का दिल एकदम से बैठ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो आंखें देख रही थी उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि आगे का नज़ारा देखकर उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। तान्या और नील एक दूसरे को किस करने लगे थे। दृष्टि के हाथ उस खिड़की पर कस गए। खिड़की नुकीली होने के कारण उसके हाथों के पंजों में धंसती चली जा रही थी। आंखें एकदम पत्थर हो गई थी। दिल को इतना गहरा धक्का लगा था कि आंखों ने भी बहने से इनकार कर दिया था। उसके हाथों से खून बहने लगा था। तान्या नील से अलग हुई और एक बार फिर उसके सीने से लग गई। दृष्टि ने अपना चेहरा फेर लिया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। औधे मुंह बेड पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। आज उसे यूं लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया हो, एक पल में उसकी हंसती बसती दुनिया को तबाह कर दिया हो। किसी ने उसे बिना मारे ही मौत दे दी हो। रो रो कर नाक और गला चोक हो गया था। उसका दम घुटने लगा था। उस कमरे में उसने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर जगह उसे वो पल तस्वीरें बनकर दिखाई दे रहे थे जिसमें वो और नील इकट्ठे थे। उनकी करीबी, उनका प्यार, एक दूसरे से जुड़े एहसास, सब उन तस्वीरों में बयान हो रहे थे। उसने टेबल पर से रखा बांस उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं गई, लेकिन उसका रोना और ज़्यादा ऊंचा हो गया था। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को ही ख़त्म कर दे, लेकिन कोई था जो उसे यूं रोते बिलखते देखकर मुस्कुराए जा रहा था और उसके आंसुओं से भरे चेहरे को अपने फ़ोन में कैद किए जा रहा था। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए वंदना ने वो वीडियो एक अननोन नंबर पर सेंड कर दी और फ़ोन अपनी पॉकेट में डालकर अपने रूम में चली गई। रोते रोते कब दृष्टि की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। करीबन 1 घंटे बाद नील कमरे में आया तो कमरे को अस्त व्यस्त देखकर हैरान हुआ। जब भी आता हूँ यही हाल होता है तुम्हारे कमरे का, कहते हुए उसने दृष्टि की तरफ देखा। वो दृष्टि के करीब आया तो उसे पता चला कि वो तो सो रही है। उसने सारा कमरा ठीक किया और वापस से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? दृष्टि ने उसे पीछे से आवाज़ लगाकर पूछा। तुम जाग रही हो? नील ने मुड़ते हुए पूछा। हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही आंखें खुली है, काश बंद ही रहती तो अच्छा होता। नील ने असमंजस भरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, वो अभी आपने दरवाज़ा खोला तो उसकी आवाज़ से आंख खुली। दृष्टि ने अपनी बात संभालते हुए कहा। आपका इंतज़ार ही कर रही थी, पता नहीं इंतज़ार करते करते कब आंख लग गई। वैसे आप कब आए? उसने अपनी बात जारी रखी। हाँ, बस वो काम में थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। अब जा रहा हूँ सोने, तुम भी सो जाओ। काफ़ी थकावट हो गई होगी आज, कहते हुए नील ने वहाँ से जाना चाहा। यहाँ भी तो सो सकते हैं आप, कहते हुए दृष्टि ने उसे रोकना चाहा। नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना है और फिर मेरी वजह से तुम्हें भी डिस्टरबेंस होगी, नील ने उसे बिना देखे ही जवाब दिया। दृष्टि आगे उससे कुछ और कहती उससे पहले ही नील कमरे से बाहर निकल गया। ना चाहते हुए भी दृष्टि की आंखों में आंसू झिलमिला गए। आखिर नील के ऐसे व्यवहार के पीछे क्या वजह है? क्या सच में नील दृष्टि से दूर और तान्या के करीब हो रहा है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।